स्काई मैंसन अलायंस के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हू क्लैन से ओल्ड मैन मो और इस्माइल पिल टावर से उनके एंसेस्टर भी डेमोनिक फ्लेम रेल में आ चुके थे। अब डेमोनिक फ्लेम अपनी फुल पावर के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डेमोनिक फ्लेम के अटैक से वहां का स्पेस भी टूट के बिखर गया था, जिसको देख के पिल टावर एंसेस्टर एक अटैक रेडी करते हुए बोलता है तो स्पेस को ब्रेक करके हमें भी अपने साथ खींचना चाहता है। फिर ओल्ड डेमन का वो अटैक डेमोनिक फ्लेम की डिवाइन बॉडी को फोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। इस पावर को देख के ओल्ड मैन मो भी शॉक्ड हो गया था। ये ओल्ड डेमन एक्चुअली इस लेवल पर पहुंच गया है जहां ये सभी चीजों के फेट को भी चेंज कर सकता है। पिल नॉर्मली फायर से डरती हैं, लेकिन ये तो इस फायर को भी मेल्ट कर सकता है। अब डेमोनिक फ्लेम गुस्से में गुर्रा रहा था। आज जो भी मुझे फ्री होने से रोकने की कोशिश करेगा उसको मैं जिंदा ही रिफाइन कर लूंगा। ओल्ड डेमन, तेरी एक्चुअल फॉर्म एक पिल है। अब मैं भी देखता हूँ कि तू क्या बनता है जब मैं तुझे एक बार फिर रिफाइन करूंगा। फिर वो डेमोनिक फ्लेम जोर से चिल्लाता है और फिर उसकी बॉडी से एक पावरफुल फायर पिलर निकल के आसमान की तरफ जाने लगता है। आज मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब उस फायर पिलर ने आसमान में जाके एक एरे बना लिया था, रिफाइनिंग स्काई एंसेंट एरे। अब ग्राउंड से लेके आसमान तक हर तरफ सिर्फ डेमोनिक फ्लेम ही नजर आ रही थी। ये देख के ओल्ड डेमन और ओल्ड मो दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे। इसने एरे क्यों बनाया है? अब डेमोनिक फ्लेम चिल्ला के बोल रहा था, तुझे क्या लगा था मैं डेमोनिक सेंट के सीलिंग फॉर्मेशन के कंट्रोल में हूँ, जो उसने हजारों साल पहले बनाया था। हजारों साल बीत चुके हैं और अब तक मैंने उसके सारे सीक्रेट्स जान लिए हैं। डेमोनिक फ्लेम रेल में मुझसे कोई भी जीत नहीं पाएगा। और अब आसमान से डेमोनिक फ्लेम की बारिश सी होने लगी थी और जो भी उस फ्लेम की चपेट में आ रहा था वो राख में बदल रहा था। ये देख के ओल्ड डेमन भी परेशान लग रहा था। ये चीज, अब हम सभी लोग सच में ही बहुत बड़ी परेशानी में हैं। उधर हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स अभी तक प्रोटेक्टिव बैरियर में बचे हुए थे, लेकिन अब ओल्ड मैन मो भी चिल्ला के बोलता है, हॉल ऑफ सोल्स, अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वापस चलो। ये सुन के हॉल ऑफ सोल्स का चीफ जाने को रेडी नहीं था, लेकिन बकवास बंद करो और वापस चलो। हाँ ठीक है। और फिर हॉल ऑफ सोल्स वाले एक पोर्टल से होकर वापस चले जाते हैं। अब यान क्लैन के लोग भी वापस जाने के लिए रेडी थे। अब हमें भी वापस जाना चाहिए। स्पेस चैनल ओपन करो। यान क्लैन के मेंबर्स के जाने के बाद जूनर भी साव्यान को देखती हुई बोलती है, साव्यान हम। लेकिन साव्यान अभी भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगले ही पल साव्यान के सर में पेन होने लगा था, जिसकी वजह से वो अपने सर को पकड़ लेता है। अब एक बार फिर से साव्यान के दिमाग की बत्ती जलने लगी थी, लेकिन इस बार इसकी वजह से साव्यान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। साव्यान को दर्द में देख के जूनर भी परेशान हो गई थी। साव्यान, क्या हो रहा है तुमको? लेकिन फिर साव्यान अपने आप को संभालते हुए बोलता है, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन साव्यान तो छोड़ो, इनसे पहले हॉल ऑफ सोल्स और यान क्लैन ने भागने के लिए जो स्पेस चैनल ओपन किए थे, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने उनको भी तबाह कर दिया था। अपने स्पेस चैनल को तबाह होते देख एल्डर हुओ याओ भी शॉक्ड हो गए थे। फिर डेमोनिक फ्लेम चिल्ला के बोलता है, रिफाइनिंग स्काई एंसेंट फॉर्मेशन, रिफाइन द स्काई इनटू स्लेव्स। आज यहाँ पे जो भी मौजूद है उनमें से कोई भी भाग नहीं पाएगा और सभी मेरे फायर स्लेव्स बनेंगे। अब सभी लोग इस फायर की बारिश से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जूनर ने साव्यान को संभाला हुआ था, क्योंकि उसके सर में अभी भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब डेमोनिक फ्लेम की बॉडी से एक और फायर पिलर निकल के उस फॉर्मेशन में जाने लगा था, जबकि डेमोनिक फ्लेम चिल्लाता ही जा रहा था, रिफाइनिंग स्काई एंसेंट फॉर्मेशन, रिफाइन। अब उस फॉर्मेशन में वो आग की बारिश और ज्यादा तेज और पावरफुल हो गई थी, जिससे बच पाना इन सब के लिए अब और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। कोई एक बंदा उस फायर में जलने के बाद फायर स्लेब में कन्वर्ट होने लगा था, जबकि जूनर अभी भी साव्यान को ही बचाने में लगी हुई थी। साव्यान बचो। लेकिन अब साव्यान के सर में दर्द होने के साथ साथ उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था, जिसको देख के जूनर डर से चिल्ला के बोलती है, साव्यान। इस्माइल पिल टावर के एंसेस्टर अब अपना एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए चिल्लाते हैं, अगर तुम लोग यहाँ से बच के जाना चाहते हो तो बस खड़े होकर देखो नहीं, अपने अटैक करो डेमोनिक फ्लेम पे। सभी मेरे साथ मिलके आगे बढ़ो। और फिर ओल्ड डेमन का अटैक डेमोनिक फ्लेम से जाकर टकरा जाता है। अब ओल्ड मैन हुमो, एल्डर नैनहाई, जीएन और हुमी सेंग ने भी अपने अटैक रेडी कर लिए थे। स्याओचैन भी चिल्ला के बोलता है, सभी लोग मिलकर अटैक करो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। फिर सभी के पावरफुल अटैक्स उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं। ये देख के डेमोनिक फ्लेम चिल्ला के बोलता है, तुम सबके पावर्स मिलकर भी इस फॉर्मेशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, इसलिए चुपचाप मेरे फायर स्लेव्स बन जाओ। और फिर उस फॉर्मेशन में से एक पावरफुल फायर पिलर निकल के इन सबके अटैक से जाकर टकरा जाता है, जिससे इनके अटैक भी टूट के बिखरने लगे थे। इन अटैक के बर्बाद होने से जीएन, हो जुआन और बाकी के मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगा था। लेकिन इससे पहले कि ये सभी लोग इस पावरफुल फायर पिलर के अटैक में पिघल जाते, उससे पहले ही उन सभी को किसी प्रोटेक्टिव बैरियर ने घेर लिया था, जिससे वो पावरफुल फायर पिलर भी उस प्रोटेक्टिव बैरियर से टकरा के इधर उधर निकल गया था। इस पावरफुल बैरियर को देख के डेमोनिक फ्लेम भी कंफ्यूज हो गया था। आखिर यहाँ पे
पे और कौन आ गया इन सबसे अलग। डेमोनिक फ्लेम के जैसे ही बाकी सभी लोग भी शोक में ही थे। कौन है जिसने हमें बचाया है? और जब उनकी नजर उस बचाने वाले पे पड़ती है तो वो सभी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने सावियान खड़ा हुआ था जिसने वो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था। सावियान? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ 2 स्टार डोसेंग लेवल पे ही है, फिर ये इतना पावरफुल अटैक कैसे रोक सकता है जिसको 6 स्टार डोसेंग भी नहीं रोक पाया। अब सावियान किसी और अटैक को भी रेडी कर रहा था, लेकिन सावियान की ऐसी हरकत देख के जूनर उसको पहचान गई थी कि ये सावियान तो नहीं है। नहीं, तुम सावियान नहीं हो। ये सुनकर सावियान एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ जूनर से बोलता है, चिंता मत करो छोटी लड़की, मैं बस कुछ टाइम के लिए सावियान की बॉडी को ले रहा हूँ। लेकिन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उस बंदे को पहचान गया था जिसने सावियान के बॉडी पे कब्जा किया हुआ था। ये तू है? तो तू भी फाइनली वापस आ ही गया। फिर वो और ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट? और ये नाम सुनते ही गूचिंग और बाकी सभी लोग हिल जाते हैं। क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट? क्या ये वो एक्सपर्ट नहीं है जो हजारों साल पहले मर चुका है और जो डोडी बनने के बहुत करीब था? लेकिन ये सावियान की बॉडी में क्यों और कैसे अपीयर हुआ है? फिर मास्टर यावलॉव को कुछ याद आता है और वो शॉक्ड होके बोलते हैं, जब सावियान ने एंसेंट मैप को असेंबल किया था तब उसकी बॉडी में एक तेज रोशनी गई थी। क्या वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की रेमनेंट सोल थी? फिर सावियान बड़े ही काम आवाज में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से बोलता है, मैं तो आराम से सोना चाहता था, लेकिन फिर मुझे जागना ही पड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। हजारों सालों तक सील रहने के बाद भी अभी भी तुम्हें अपने हार्ट के वॉयलेंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। ये सुनकर डेमोनिक फ्लेम भड़क जाती है, सिर्फ एक रेमनेंट सोल होके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और मुझे हजारों सालों तक सील करने का बदला पूरा करूंगा। मैं तुम्हें आज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और फिर डेमोनिक फ्लेम अपने अटैक के साथ आगे बढ़ जाता है। अपनी तरफ आते हुए फायर अटैक्स को देख के सावियान अपनी एक फिंगर से इशारा करते हुए बोलता है, पीछे जाओ। और उसके ऐसा बोलते ही जो फायर अटैक्स उसकी तरफ आ रहे थे वो मुड़ के वापस हो जाते हैं। अपने अटैक्स का ऐसा हाल देख के डेमोनिक फ्लेम शॉक्ड हो गया था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। फिर वो अटैक वापस जाके उसकी ही बॉडी को चीरते हुए निकल जाते हैं। फिर सावियान मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम अभी भी इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? रिफाइनिंग स्काई एंसेंट एरो को मैंने बनाया है, तो भला तुम कैसे इसको कंट्रोल करने में मुझसे आगे निकल सकते हो? लेकिन अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम गाली गलौज पे उतर आया था। फिर वो अपनी लोटस फॉर्म को भी अनलीज करते हुए गुस्से में चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, मैं तुझे मार दूंगा और एंड तक तुझसे लड़ता रहूंगा। डेमोनिक फ्लेम अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से डेमोनिक फ्लेम रेल्म का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। अब सभी लोगों को प्रोटेक्टिव बैरियर में भी ये हीट फील होने लगी थी। एल्डर नैनहाई थोड़े परेशान होकर बोलते हैं, ओ नहीं, डेमोनिक फ्लेम पूरी तरह से पागल हो गई है, टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन सभी को परेशान होता देख सावियान एक स्पेस चैनल ओपन करता हुआ बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम सबके लिए एक स्पेस टनल ओपन कर रहा हूँ, इससे होकर तुम सभी अभी इस जगह को छोड़ दो। और फिर वो स्पेस टनल ओपन होते ही सभी लोग तेजी से उसकी तरफ भागने लगे थे। थैंक यू प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। एल्डर नैनहाई पीछे देखते हुए जूनियर से बोलते हैं, यंग मिस, हमें भी जल्दी करनी चाहिए और इस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जूनियर तो अभी भी सावियान को देख के चिल्ला रही थी, सावियान। फिर गूचिंग उसको समझाता हुआ बोलता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने उसकी बॉडी को कंट्रोल किया है, ऐसा लगता है कि वो उसकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रहे तो इससे उसकी मुसीबत कम नहीं होगी, बल्कि उसका ध्यान ही भटकेगा। फिर एल्डर हुओ याओ पीछे देखते हुए शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं, ओह ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, पीछे देखो, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियल लोटस बॉडी अपीयर हो गई है। अब सावियान एक बड़े से गोल्डन कलर के फायर लोटस के सामने खड़ा हुआ था, जिससे पावरफुल फायर निकल के हर तरफ फैलने लगी थी। सभी लोग अब वापस जाने लगे थे, लेकिन जूनर अभी जाने के लिए रेडी नहीं थी, जिसको एल्डर नैनहाई समझाने की कोशिश कर रहे थे। जूनर, अब हम यहाँ पे और ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हमें अभी जाना होगा, चलो। लेकिन जूनर की आंखों से अब आंसू भी टपकने लगे थे। वो अब भी सावियान को ही देखे जा रही थी। सावियान। उधर सावियान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने अपने हाथ पीछे बांधे हुए खड़ा था और डेमोनिक फ्लेम से बोल रहा था, तुम्हारी बॉडी एक न्यूबॉर्न बेबी के जैसे प्योर थी जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी फ्लेम में वॉयलेंस इतनी ज्यादा भर गई है जिससे तुम आजाद ही नहीं हो पा रहे हो। हजारों साल पहले जब मैं पीक पे था तब मैंने एक बार सोचा था कि मैं तुम्हारी मेमोरीज को मिटा दूं, लेकिन तब मैं ऐसा नहीं कर पाया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि हजारों सालों तक सील रहने के बाद भी तुम्हारे हार्ट से ये वॉयलेंस कम नहीं होगा, बल्कि
की और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर डेमोनिक फ्लेम और ज्यादा गुस्से में गुर्राता है। किसी की मेमोरीज को मिटा देना उसको मारने के जैसा ही होता है। अगर मुझे खुद को एक्सप्लोर भी करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा, लेकिन तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। ये सुन के प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट हंसते हुए बोलता है, चियर, क्या ऐसा करने से तुम्हें डेथ मिलेगी? नहीं, ये एक न्यू लाइफ की शुरुआत होगी। और फिर डेमन सेंट चिल्लाता है, रिफाइनिंग स्काई एंसेंट फॉर्मेशन ब्रेक। और उसके ऐसा बोलते ही वो फॉर्मेशन टूट के बिखरने लगता है, जिसको देख के प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और ज्यादा बिगड़ गया था। डेमन सेंट, मुझे मेरी पावर वापस दो, मुझे मेरी मेमोरीज वापस दो, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी। लेकिन अब डेमोनिक फ्लेम एक छोटे से आग के गोले में सिमटने लगा था और फिर उस आग के गोले में एक छोटा सा बच्चा दिखाई देने लगा था। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बच्चे की फॉर्म में कन्वर्ट होते ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट भी सावियन की बॉडी को फ्री कर देता है, जो अब हवा में नीचे गिरने लगा था। यह देख के स्पेस टनल के करीब पहुंच चुकी जूनर वापस पलट जाती है और सावियन की तरफ भागने लगती है। सावियन, जबकि गोचिंग उसको बस देखता ही रह गया था। जल्दी ही सावियन की गिरती हुई बॉडी को जूनर ने संभाल लिया था। सावियन को भी अब तक होश आ गया था। जूनर, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो क्या? ये सुनकर जूनर मुस्कुराती हुई बोलती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, तो भला मैं तुम्हें ऐसी हालत में कैसे छोड़ कर जा सकती हूँ। ये सुनकर सावियन कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? अभी भी वो दोनों एक प्रोटेक्टिव बैरियर में थे, जिससे वो उस बारिश की तरह बरसती फायर से बचे हुए थे। फिर डेमोनिक सेंट ने उस बेबी डेमोनिक फ्लेम को अपनी गोद में ले लिया था। लिटिल डेमन, चलो चलते हैं, चलो एक साथ इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। और फिर पीछे धधकते लावा को छोड़ के वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। उधर स्पेस टनल के दूसरे छोर पे मास्टर यावलावा अभी भी सावियन का वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो टनल बंद भी होने लगी थी। नहीं, ये स्पेस टनल अब और ज्यादा टाइम तक ओपन नहीं रह सकती। और फिर अगले ही पल वो स्पेस टनल एक तेज रोशनी के साथ बंद होती चली जाती है। ये देख के मास्टर यावलाओ और गोचिंग चिल्लाते हैं, सावियन, यंग मिस। अब उस स्पेस टनल के साथ साथ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस रेल्म भी गायब होता जा रहा था, जिसको देख के गोचिंग शॉक्ड होके बोल रहा था, जूनर और सावियन अभी भी अंदर ही हैं। जबकि मास्टर यावलाओ खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। सब सही होगा, सब सही होगा। लेकिन एल्डर नैनहाई जूनर की ब्लड लाइन को सेंस करने की कोशिश करते हुए बोल रहे थे, सब सही होगा? लेकिन ऐसे कैसे सब सही होगा? हम अभी भी जूनर की डिवाइन ब्लड लाइन को सर्च करके इस सील्ड स्पेस को ढूंढ सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। लेकिन अपने पूरे जोर लगा लेने के बाद भी एल्डर नैनहाई शॉक्ड हो गए थे। मैं किसी को भी सेंस नहीं कर पा रहा। अब वहाँ पे हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स भी दिखाई देने लगे थे। ये तो मूर्खता की हद हो गई। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के बनाए गए सील्ड रियल्म को भला कोई कैसे ढूंढ सकता है? इस आवाज को सुन के एल्डर नैनहाई चौंक गए थे। वो लड़का और गो जूनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे। हमें भले ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ना मिली हो, लेकिन फिर भी हमारी फ्यूचर की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जरूर दूर हो गई हैं। होमी सैंग को ऐसे बोलते देख गोचिंग को गुस्सा आ गया था। तू हॉल ऑफ सोल्स। लेकिन जियान सभी को शांत करते हुए बोलती है, घबराओ मत, सावियन को कुछ नहीं होगा। हम दोनों के बीच ड्रैगन सील का कनेक्शन है। अगर उसको कुछ हुआ होता तो ड्रैगन सील इसको जरूर सेंस कर लेती। ये सुनकर गोचिंग जियान को देखने लगता है। फिर ओल्ड मैन हुमा बोलता है, क्योंकि अभी तक वो सही सलामत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा वापस आ जाएगा। 1000 साल बाद प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की सील एक बार फिर से ओपन होगी। तब तुम लोग उन दोनों की डेड बॉडी लेने आ जाना। हम लोग हॉल ऑफ सोल्स वापस जा रहे हैं, जल्दी ही तुम लोगों से फिर मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद हॉल ऑफ सोल्स के सभी मेंबर्स एक पोर्टल ओपन करके उसमें चले जाते हैं। फिर एल्डर हुओयाओ बोलते हैं, हम यान क्लैन भी अब वापस जा रहे हैं। इनके जाने के बाद मास्टर यावलाओ स्मॉल पिल टावर के एंसेस्टर को देखते हुए बोलते हैं, एंसेस्टर। लेकिन ये सुन के ओल्ड डेमन एक आह भरने के बाद मास्टर यावलाओ से बोलता है, आई होप कि उन दोनों बच्चों को उनके लक का कुछ साथ मिल जाए। अगर तुम्हें डेमोनिक फ्लेम रेल्म में क्या हो रहा है ये देखना है तो YouTube पे जाओ और वहाँ पे एनीमे टू मूवीज नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ तुम्हें डेमोनिक रेल्म के अंदर होने वाले सभी इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये सुन के मास्टर यावलाओ सोचते हैं, एनीमे टू मूवीज? अब मास्टर यावलाओ एनीमे टू मूवीज को सब्सक्राइब करके डेमोनिक रेल्म के अंदर के सीन्स देखने लगते हैं, जहां चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही थी। फायर और लावे से वहां की जमीन भी जल चुकी थी और हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। फिर उस धुएं में हमें सावियन और जूनर दिखाई देते हैं, जहां सावियन जूनर के ऊपर पड़ा हुआ उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। दोनों की हालत वहां की हीट से खराब हो चुकी थी, लेकिन अब जूनर को भी होश आने लगा था और फिर वो अपनी आंखें खोल देती है। अब उसके सामने सावियन था और साइड में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दिखाई दे रही थी, जिसको देख के जूनर बोलती है, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम? लेकिन सावियन ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। जूनर। सावियन की आवाज सुन के जूनर सरप्राइज होकर बोलती है, सावियन तुम जाग गए।
फिर साव्यान बोलता है, क्या हम अभी भी सील्ड स्पेस में ही हैं? प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कहाँ गए? ये सुनकर जूनर उसको एक साइड में दिखाती हुई बोलती है, जहाँ एक गोल्डन कलर का लोटस दिखाई दे रहा था। अब सिर्फ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का प्योर ओरा ही बचा हुआ है और अब इसमें वायलेंस का नामो निशान भी नहीं है। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने अपनी सोल का आखिरी कतरा भी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की इंटेलिजेंस और उसकी मेमोरीज को मिटाने में खर्च कर दिया। उसने उन दोनों को ही खत्म कर दिया। स्पेस टनल ऑलरेडी गायब हो चुकी है और मुझे शक है कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस स्पेस को ओपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन साव्यान तो किसी और ही सोच में डूबा हुआ था, जिसको देख के जूनर भी कंफ्यूज होकर उसको आवाज लगाती है, साव्यान। फिर साव्यान बोलता है, अब जब हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते तो क्यों ना मैं प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लूं। यह सुनकर जूनर सरप्राइज्ड होकर बोलती है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो उसके लिए? ये सुनकर साव्यान बताता है, 50% कॉन्फिडेंट हूँ। यह सुनकर जूनर चिल्ला पड़ती है, क्या सिर्फ 50%? फिर तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। ये सुनकर साव्यान बोलता है, नहीं, यहाँ पे हमें हॉल ऑफ सोल्स या किसी और के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये बेस्ट टाइम है और मैंने यहाँ आने से पहले अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। हमारे पास वो सभी मटेरियल्स और पिल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने में। और फिर साव्यान अपने स्टोरेज रिंग से बहुत सारे मटेरियल्स बाहर निकालता है, ड्रंकन डेमन सलाइवा, 10,000 साल पुराना सोल जेड, कोल्ड सोल ग्रास, आइस सिकेडा स्पिरिचुअल एसेंस और सबसे जरूरी चीज 9 यन येलो स्प्रिंग पिल। और ये सभी चीजें फायर को भी जमा देने का काम कर सकती हैं। और फिर साव्यान प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने की तैयारी स्टार्ट कर देता है। फिर वो 9 यन येलो स्प्रिंग पिल के साथ एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। जल्द ही उसके आसपास एक कोल्ड डोबची इकट्ठा होने लगी थी और थोड़े टाइम बाद उसके चारों तरफ आइस क्रिस्टल का एक फॉर्मेशन बन चुका था, 9 यन कोल्ड फॉर्मेशन। और फिर साव्यान इस कोल्ड ची को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे देता है। साव्यान से ऑर्डर मिलते ही वो कोल्ड ची प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास पहुंच के उसको घेरने लगी थी। ये देखने के बाद तो लग रहा है कि साव्यान जरूर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लेगा। साव्यान भी इस तैयारी से खुश नजर आ रहा था। अब टाइम आ गया है। अगले ही पल साव्यान अपने फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करते हुए बोलता है, फ्लेम मंत्रा रिफाइन इट। और उसके ऐसा बोलते ही उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एसेंस फ्लेम साव्यान की तरफ खिंचने लगती है और कुछ ही देर में वो साव्यान की बॉडी से आके टकरा जाती है, जिसके टकराने से साव्यान दर्द में चीखने लगा था। लेकिन फिर इस दर्द को इग्नोर करके वो चिल्लाता है, कम ऑन, मैंने इस मोमेंट के लिए बहुत सालों से तैयारी की है। अब साव्यान की बॉडी भी जलने लगी थी, लेकिन फिर वो अपने ड्रैगन फिनिक्स एंसेंट आर्मर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी डेमोनिक फ्लेम की हीट को झेल सके। लेकिन फिर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम में भी एकदम से आग और तेजी के साथ धधकने लगती है और फिर उसमें एक छोटा सा बेबी दिखाई देने लगा था, जिसके चारों तरफ डेमोनिक फायर की एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनी हुई थी। इवन उस छोटे बेबी की बॉडी पे भी डेमोनिक फ्लेम जल रही थी। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें खोलते ही डेमोनिक फ्लेम साव्यान पे और पावर के साथ टूट पड़ती है, जिसको देख के साव्यान भी चौंक गया था। अब डेमोनिक फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था जिससे साव्यान के 9 यन कोल्ड फॉर्मेशन को भी तोड़ के बिखेर दिया था। अब डेमोनिक फ्लेम चारों तरफ से साव्यान को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी और साव्यान बस चिल्ला रहा था। ये देख के जूनर चिल्लाती है, साव्यान। लेकिन साव्यान अपनी जलती हुई बॉडी के साथ बोलता है, जूनर मेरे पास मत आना। लेकिन अब जूनर ये सब कहाँ सुनने वाली थी। वो साव्यान की तरफ कूद चुकी थी, जो बहुत ज्यादा पावरफुल डेमोनिक फ्लेम में घिरा हुआ था। अगले ही पल वो साव्यान के पास पहुंच चुकी थी। चाहे हम मरे या जिए, जो भी होगा दोनों को साथ ही होगा। ये सुनकर साव्यान बस जूनर को देखता ही रह गया था। इस टाइम जूनर के पास उसकी हेवनली फ्लेम गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम के बने हुए पंख दिखाई दे रहे थे। फिर अगले ही पल वो साव्यान से चिपक जाती है और फिर इन दोनों को ही जूनर की हेवनली फ्लेम से बने हुए पंख ढक लेते हैं। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 3rd नंबर की हेवनली फ्लेम, प्योरीफाइंग डेमोनिक हेवनली फ्लेम और जूनर और साव्यान की टोटल 6 हेवनली फ्लेम के बीच में। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नोवेल में ये वो मोमेंट है जहाँ साव्यान और जूनर एक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे इस सिचुएशन में ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं, जिससे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एनर्जी इन दोनों में ही बंट जाती है और साव्यान की बॉडी पिघलने से बच जाती है। ये सब मानवा में दिखाया नहीं गया है और डोंगवा वाले तो क्या ही दिखाएंगे ये सब। अब यहाँ पे इसी हालत में ये दोनों 2 साल तक रहते हैं, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से घिरे हुए और गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन में। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में।